जय गुरुदेव दोस्तों। एक कबीरदास जी महाराज के बचपन की कहानी लेकर आए हैं। कहते हैं कि कबीरदास जी को हमेशा कुछ कमी खलती रहती थी। वे हमेशा यह सोचते रहते थे कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सो जाना ही है। क्या इससे बेहतर कोई उद्देश्य जीवन का नहीं हो सकता? ऐसा सोच सोचकर कबीरदास जी व्याकुल रहने लगे। एक दिन कबीरदास जी की माँ घर में हाथ की चक्की पर गेहूँ पीस रही थी। चक्की को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोते हो? कबीरदास जी ने बोले, इस चक्की के दोनों पाटों के बीच में जो भी गेहूं के दाने आते हैं वह सभी पिस जाते हैं। इस चक्की को देखकर मुझको ऐसा लगता है जैसे यह धरती और यह नीलाकाश चक्की के दो पार्ट हैं और हम सब लोग गेहूं के दाने हैं जो इस चक्की में पिसने जा रहे हैं। माँ, क्या हम भी इन दानों की तरह एक दिन पिस जाएंगे? तभी कबीरदास जी को माँ ने बेटे को सद्भावना देते हुए कहा, यह सही है कि इस चक्की में गेहूं के सभी दाने पिस जाते हैं, लेकिन बेटा इस चक्की के बीच में एक किला है। इस किले के साथ जो भी दाना लग जाता है वह कभी नहीं पिसता। कबीरदास जी ने पास में आकर देखा। उन्होंने देखा कि चक्की के बीच वाले किले पर जो दाने थे वे सभी साबुत थे। यह सब देखकर कबीरदास जी खुश हो गए और बोले, माँ, हमें भी ऐसे सहारे की ज़रूरत है जिसकी शरण में जाकर हम इन दो पाटों के बीच पिस जाने से बच सकते हैं। अब कबीरदास जी हमेशा यह सोचते रहते थे कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए जिससे मेरा इस जीवन में उद्धार हो सके। भगवत प्रेरणा से कबीरदास जी को विचार आया कि किसी योग्य गुरु की शरण में जाने पर ही इस जीवन का उद्धार संभव है। अब कबीरदास जी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे किसी गुरु की शरण दिला दो। बिना गुरु के सहारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। एक गुरु ही है हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं और हमारा बेड़ा पार करा सकते हैं। इसी भाव को लेकर कबीरदास जी राम नाम का जाप करने लगे। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।